और करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद कॉन्सेप्ट में। और इस वीडियो में क्लास 10 के पूरा सेकंड चैप्टर कवर किया गया है। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन एक एक पॉइंट कवर किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके देख वीडियो कैसा लगा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, क्लास 10 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहले कि ग्राफ्स की मदद से हम जीरोस फाइंड करेंगे, दूसरा फैक्टर की मदद से जीरोस फाइंड करेंगे, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को चेक करेंगे, और पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चार चीज़ें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरोज बाय ग्राफ। ओके, सबसे पहले हम कोई ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा होता है y डैश, ये हमारा ओरिजिन होता है, x होता है x डैश। ओके, अब यहाँ पे जीरोज कैसे फाइंड होता है? अगर जीरोज फाइंड करने को कहे px, पॉलिनोमियल px से हमको जीरोज अगर फाइंड करना है तो जितने भी लाइन x के लाइन पे टच हुए होंगे, जैसे कि अगर इस तरह के लाइन बनते हैं जीरोज फाइंड करते समय, तो जितने भी लाइन x को टच किए होंगे वो सारे जीरोज x के होंगे। पॉलिनोमियल x कर पूछता है तो जितने टच किए होंगे वो पॉलिनोमियल x के जीरोज होंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा 5, इसके 5 जीरोज होंगे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह का हो तो जो भी x को टच किया होगा, अगर px पॉलिनोमियल x का पूछेगा तो x पे जो टच किया होगा x का वैल्यू हो जाएगा, तो उतने हमारे जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा टच किए हुए हैं? 1 2, ये टच किया हुआ है, ये ध्यान देना है। ठीक है, एक ही बार टच किया हुआ है, 1 2 3 4, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ से जीरोज फाइंड करते हैं। ओके, अब इसके बाद से हम फैक्टराइज मेथड से जीरोज फाइंड करना सीखेंगे। चलो सीखते हैं दोस्तों। फैक्टराइज मेथड से हम जीरोज फाइंड करेंगे। ये चीज़ तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको फैक्टर कैसे करते हैं? सबसे पहले जो भी नंबर्स होगा हम उसको जीरोज के इक्वल मान लेंगे, जो भी पॉलिनोमियल होगा। ओके, ये पॉलिनोमियल है, जीरोज के इक्वल मान लिए। इसके बाद से हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 1 और c 8 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो जो वैल्यू आएगा 8 ही वैल्यू आएगा। अब इसके बाद से सॉल्व करेंगे। ऐसा नंबर सपोज करना है जिसको माइनस करें, जो c के पहले वाला जो भी सिंबल होता है, साइन होता है, वही हम देखते हैं। ओके, तो ऐसा नंबर सपोज करना है जिसको माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, सॉरी 8 आए। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? 4 माइनस 2, 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 2 2 होगा। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई 4 से -4, और x से भी मल्टीप्लाई होगा तो -4x। सिमिलरली माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस 2 इंटू x -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों के बीच में? x कॉमन ले लेते हैं तो ये x -4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसे हम फैक्टराइज करते थे। अब यहाँ पे हमको जीरोज फाइंड करना है, डेट मीन्स वैल्यूज फाइंड करना है। तो वैल्यूज फाइंड करना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इफ x + 2 = 0, अगर ये जो वैल्यू अगर 0 के इक्वल हम सपोज करते हैं तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू -2 आएगा। ओके, उसी तरह अगर हम x -4 को 0 के इक्वल सपोज करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। और कोई भी वैल्यू
अगर दो वैल्यू निकलता है तो एक वैल्यू अल्फा होगा, एक वैल्यू बीटा होगा। तो अल्फा बीटा एक सिंबल्स होते हैं बेसिकली, इसके कोई वैल्यूज नहीं होते हैं। जो भी हमारे जीरोज निकलते हैं उसको हम सपोज करते हैं, हम इसको भी अल्फा मान सकते थे, इसको बीटा मान सकते थे, आपका मन। ठीक है, अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब यहीं से हम इनके बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये हमारा अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है, और ये इस पॉलिनोमियल से वैल्यू आया है। और ये रिलेशन आप जानते होंगे जो पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए होता है कि पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो सकते हैं, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहीं से हम इनके रिलेशंस के बीच में फाइंड करेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो दो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो इन्हीं के बीच हमको रिलेशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं, अल्फा क्या है -2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 4, और माइनस बी का वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे रिलेशन दिखा के। यहाँ बी है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2 है। ओके, उसी तरह ए का वैल्यू यहाँ से चेक कर लेंगे, तो x² का कोफिशिएंट ए है, तो x² का कोफिशिएंट 1 है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 4, ये कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 = 2। अब इन दोनों के बीच में आप रिलेशन देख सकते हैं, दोनों अगर इक्वल होते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ मेरा आंसर जो मैंने सॉल्व किया वो सही है। उसी तरह से इसके बीच में भी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है -2, बीटा का वैल्यू 4, और सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ से चेक कर लेंगे। सी, यहाँ पे सी -8 है, और ए का वैल्यू x² कोफिशिएंट ए है, तो x² कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -8 = -8। यहाँ पे भी दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि ये भी हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने रिलेशन चेक कर लिया, जीरोज ये हमारे जीरोज थे, ये हमारे कोफिशिएंट थे। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में यहाँ पे रिलेशन हमने पता कर लिया, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी ये जीरोज कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे भी जीरोज का वैल्यू हमने पुट किया, कोफिशिएंट का वैल्यू पुट किया, यहाँ भी ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन जो है इक्वल का होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं फैक्टराइज करके, और वहाँ से फिर से रिलेशन फाइंड करते हैं। ये जो नंबर है इसका फैक्टराइज करना है। ओके, तो इसका फैक्टराइज कैसे होगा, x² - 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 होगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, और अभी भी हमको याद रखना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, a² - b² का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, a² - b²। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, x - √2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + √2 = 0। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं दोनों केस में। अगर x - √2 = 0 है तो x का वैल्यू √2 हो जाएगा। यदि x + √2 का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -√2। ठीक है, ये दो वैल्यूज हो गया, इसमें से कोई भी हम अल्फा बीटा मान सकते हैं। ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया। अब इनके बीच में रिलेशन चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है √2, बीटा का वैल्यू -√2, तो -√2 माइनस बी का वैल्यू यहाँ से चेक कीजिए। यहाँ पे बी का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, एक्स कहीं है तो एक्स जब नहीं है तो बी का वैल्यू क्या होगा 0, और ए का वैल्यू x² का कोफिशिएंट ए का वैल्यू होता है, x² का कोफिशिएंट 1 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0 और इसको भी सॉल्व करते हैं तो 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन हो गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है
c बाई ए, अल्फ़ा का वैल्यू √2, बीटा का वैल्यू -√2। ओके, सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से चेक करें तो -2 होगा, -2, और ए का वैल्यू 1। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इससे अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ये भी -2 ही है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का भी रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से फैक्टराइज करने के बाद से जीरोस फाइंड करके रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम पॉलिनोमियल को डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो आप जानते ही होंगे, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो डिवीजन एल्गोरिथम है, ये तो सभी को आना चाहिए। तो यही चीज़ हमको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना होता है। तो कोई भी हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं और एक डिवाइजर लेते हैं, इसका मतलब एक डिवाइडेंड और एक डिवाइजर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए x⁴ माइनस 5x प्लस 6 ये हमारा डिवाइडेंड है, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x² माइनस x² प्लस 2 से। इस पॉलिनोमियल से हमको इसको डिवाइड करना है। ओके, तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, डिवाइड करना हमने छोटे क्लास में भी पढ़ा हुआ है, पिछले क्लास में भी, तो इस क्लास में भी हमको मिला है पढ़ने को। लेकिन डिवाइड करने के बाद से इस चीज़ को हमको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना होता है। चलिए हम इसको फटाक से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। इस वैल्यू को डिवाइड करने का रूल क्या होता है, पहले इसका डिवाइड करने का रूल होता है कि अगर हम डिवाइड करते समय जो पहला इधर का जो टर्म होगा उसको कैंसिल करना होता है। तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे, ये -x² है और ये प्लस में, तो ऐसे ही कोई माइनस के अगर वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला टर्म कैंसिल होगा। अगर -x² इंटू -x² चेक करो तो x⁴ होंगे, पहला टर्म कैंसिल होगा कि नहीं, तो इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस और 2 इंटू x² ऐसे हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस करना होता है तो माइनस करते समय सिंबल चेंज होता है, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, पहला टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये तो माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होंगे, तो जो पावर जिसका ज़्यादा होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो पावर इसका ज़्यादा है, ये प्लस में हो चुका है तो 2x² और ये -5x प्लस 6 उतार लिए। वापस अब इसको डिवाइड करने चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए और पहला टर्म कैंसिल हो जाए। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम अगर माइनस में ही कोई वैल्यूज को लेना पड़ेगा, -2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो है पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 2x² हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो -5x और ये कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड। तो इसी चीज़ को अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो चेक करते हैं क्या हमने इसको सही किया है या गलत किया है। चलिए पुट करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x²
फिर वापस इसका मल्टीप्लाई तो प्लस 2x², इससे इसका मल्टीप्लाई तो -2x², और इससे इसका मल्टीप्लाई तो -4। ठीक है, तो ये अलग ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस -5x + 10। ओके, इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ कौन कौन से वैल्यू बचेंगे, x⁴, सॉरी यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई होता है तो x⁴ होगा। ओके, तो x⁴ -4, ये प्लस माइनस है तो -5x, प्लस है तो कोई अंदर का सिंबल चेंज नहीं होता है, माइनस होता तो चेंज होता है, तो वही कर गया। तो x⁴ -5x, और इसको इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -+6 माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड हमारे वैल्यूज इक्वल हो गए, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमने जो डिवाइड किया था वो 100% करेक्ट था। तो इस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम्स में चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं आने के, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है और उसके 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो 2 जीरोस क्या होंगे। और किसी पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट डिग्री 4 होता है, या फिर जो भी हाईएस्ट डिग्री होता है उतना ही उसके जीरोज होते हैं। इसका हाईएस्ट डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोज होने चाहिए, लेकिन 2 ही जीरोज है, 2 फाइंड करने के लिए कहता है। तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सीखते हैं। सबसे पहले तो एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उसका भी मैं आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ। ये चीज़ मैंने पहले बताना भूल गया, लेकिन इस समय मैं आपको बता देता हूँ वो फार्मूलाज क्या है। ठीक है दोस्तों, ये होता है उसका फार्मूलाज। ठीक है, x² - α + βx + α × β = 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले जो भी अल्फा और बीटा का वैल्यू है उसको पुट कर लीजिए। अल्फा का वैल्यू कितना है, √5/3, और बीटा का -5√5/3। यहाँ पुट करते हैं हम इसको, और यहाँ पे भी अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको वैल्यू पुट कर लिया। अब हम इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। अगर इसको हम चेक करें तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x का भी कोई वैल्यू रहेगा नहीं। x में जब मल्टीप्लाई होगा 0 से वो भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो x², तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई बचा, तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, और -5 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -5/3, 3 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे 0 होगा। इसको हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम जो दिया हुआ पॉलिनोमियल होता है उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद से एक और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। चलिए डिवाइड करके एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। पहले टर्म को कैंसिल करना होता है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। x² से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। x² × -5, तो x² के नीचे ही लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। सिंबल चेंज करते हैं, पहला टर्म कैंसिल, जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसको पहले लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x², बाकी बचे हुए हैं उसको भी हम नीचे लिख लेते हैं। और वापस से चेक करते हैं किससे मल्टीप्लाई करें हम, 2x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 2x × 3x² तो 6x³, 2x × -5 -10x, सिंबल चेंज, ये भी टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल,
बचा हुआ टर्म 3x² - 5 और इसमें +1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये 100% है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल हमने बनाया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो ये हमने जनरेट किया। इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 100% ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। अब जो हमारा क्वेश्चन मिला है और इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने से 2 जीरोज और फाइंड होते हैं, वही हमारे जो बचे हुए जीरोज होते हैं। ओके, चलिए इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। x² + 2x + 1 = 0। फैक्टराइज करने के लिए रूल आपको पता है। ऐसा नंबर सपोज कीजिए जिसको ऐड करें तो 2, क्योंकि हम ये वाला सिंबल देखते हैं c के पहले वाला, तो 1 के पहले प्लस है तो यहाँ प्लस। ऐसा नंबर सपोज कीजिए इसको ऐड करें तो 2 और मल्टीप्लाई करें तो 1, तो 1 + 1 सिंपल है। x² + x + x + 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो यहाँ पे जाएगा x + 1। यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 1, तो x + 1। ओके, तो x + 1 एक ब्रैकेट में और x + 1 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से दोनों का ही वैल्यू हमारा -1 होगा। दोनों का ही हमारा वैल्यू, दोनों ही x का -1 होगा। तो जो हमारे बचे हुए 2 जीरोज थे उनका वैल्यू हमारा -1 और -1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको आप कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्क्स। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे चैप्टर को हमने बहुत ही आसानी तरीके से कवर कर लिया क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा था। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।